जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही लिंगडोंग वगैरह यहाँ से अब तैयार हो रहे थे भागने को और इन पर वो ड्रैगन कमांडर अब अटैक करने ही वाला था, तभी अचानक से यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि मेरे सामने मेरे रहते हुए तुम मेरे भाइयों को मारोगे, ग्रैंडपा मार्टिन के रहते हुए। और ये इवेंट, ये जो ड्रैगन कमांडर था उसका नाम लेते हैं मॉन्ग्रेल बर्ड, जो एक शायद गाली होती है। अब आगे बहुत सारे लोग ये सीन देख रहे थे क्योंकि ड्रैगन कमांडर को इस प्रकार से इतना जलील करके कोई कभी बुलाया नहीं था। ये कौन है ऐसा बंदा? क्योंकि ड्रैगन कमांडर कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, इसके 6 ड्रैगन विंग्स थे। ड्रैगन कमांडर भी अब उस डायरेक्शन में देखता है और कहता है तुमने क्या कहा? अब इससे दिखता है एक हैंडसम यंग मैन जिसकी आंखों में एक मर्डरस इंटेंट था और इसके बाजू में 3 लोग और खड़े थे, एप कमांडर और घोस्ट कमांडर वगैरह। अब तो शांति हो जाते हैं। तो ये ग्रैंडपा मार्टिन, इनकी आंखें भी पर्पल गोल्ड कलर की हो चुकी थी। अब ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तो तुम कह रहे थे कि मेरे भाइयों का तुम 10,000 टुकड़े करोगे, करके दिखाओ। इधर बाकी लोग हैरान थे कि ये चारों बंदे मतलब डीप लाइटनिंग माउंटेन की तरफ से आए हैं, यानी कि लिंगडोंग और लिन यान की तरफ से। इधर ड्रैगन कमांडर कहता है अगर तुम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो पर तुम क्वालिफाइड नहीं हो। ग्रैंडपा मार्टिन कहते क्वालिफाइड, और ये हंसते हैं। ये एक कदम आगे बढ़ते हैं। इनकी ऑरा जो थी पर्पल ब्लैकिश कलर की, ये बाहर निकलती है और इनके 2 बैट विंग्स जो कि 10,000 फीट के थे, जिनमें पर्पल कलर मिक्स था, पर्पल गोल्डन, ये बाहर निकलते हैं। अब इस प्रेशर को फील करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब के लोग हैं। और सबको मालूम था कि पूरे डेमन रीजन में, बीस्ट रीजन में, ये 4 ओवरलॉर्ड जो क्लैन है उनमें से एक है। डेमन कमांडर या कोई भी, सबका चेहरा इस समय अगली हो जाता है। अब लोग सोचने लगते हैं लिंगडोंग है कौन जो इसके खतरनाक इतने साथी हैं, खास करके डेमन मार्टिन ट्राइब के। और जब सभी लोग उन चारों मार्टिन्स को देखते हैं तो उनमें जो सबसे अलग दिख रहे थे वो थे अपने ग्रैंडपा मार्टिन, क्योंकि इनकी जो विंग्स थे उनमें पर्पलिश गोल्डन कलर ऑरा मिक्स था। यानी इनका जो स्टेटस होगा डेमन मार्टिन ट्राइब में वो भी शायद काफी ऊपर होगा। अब ये ड्रैगन कमांडर से कहते हैं तो अब क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? ड्रैगन कमांडर अब शांत हो जाता है और ये कहता है कि लिंगडोंग ने ये एंशिएंट डिवाइन ट्रेजरी छीना है तो ये हमें तो चाहिए ही होगा। तो ग्रैंडपा मार्टिन कहते क्या वो पहले से तुम्हारा था? जैसे मिल गया ये उसका है। सभी लोग देख रहे और सच भी बात थी, सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब किसी के सामने ये कभी झुकते नहीं थे। और ग्रैंडपा मार्टिन इनसे ज्यादा एरोगेंट बंदा शायद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। अब ड्रैगन कमांडर कहता है हम यहाँ पर 3 ग्रेट कमांडर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? हम भी समसारा लेवल पर ही हैं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तो तुम लोग भी फाइट करना चाहोगे? और ग्रैंडपा मार्टिन, इनका जो टीम था 4 लोगों का, सभी समसारा लेवल पर थे। एप कमांडर तो पहले ही मना करने लगता है, फालतू में बैटल मत करो, हम हार जाएंगे। घोस्ट कमांडर भी कहता है यार ये बंदा लिंगडोंग, इसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल, इसके इतने पावरफुल दोस्त डीप लाइटनिंग माउंटेन के जो बाकी जनरल्स रहते हैं वो पूछते हैं यान कमांडर तो क्या ये आपके दोस्त है? लिटिल यान कहते हैं ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे सेकंड ब्रदर हैं। अब चेंटोंग वगैरह याद करते कि लिंगडोंग को ये बिग ब्रदर कहता है, मतलब ये सेकंड ब्रदर। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन कहते मॉन्ग्रेल बर्ड, अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ है और ये अपने और अब रिलीज करना शुरू करते हैं। फिलहाल ये गायब होकर के लिंगडोंग वगैरह के बाजू में आते हैं और लिटिल यान को कहते हैं स्टूपिड टाइगर, तुम परफेक्ट डेथ स्टेज पर पहुंच गए। 1 साल के अंदर ही तुमने लगता है काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया है। फिर उसके बाद इनका नजर लिंगडोंग पर जाता है। थोड़े इमोशनल हो चुके थे, इनको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, खास करके युवान गेट वाला वो सीन। और इस समय ग्रैंडपा मार्टिन इतने इमोशनल हो जाते हैं कि लिंगडोंग को फाइनली बिग ब्रदर कह ही देते हैं। इवन लिन यान हो या कोई भी, चेंटोंग वगैरह, चाहे सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब के भी लोग हैरान हो जाते हैं कि लिन डायो किसी दूसरे दुनिया के लोग को, यानी कि इंसान को अपना बिग ब्रदर कह रहा है। ये अपने ट्राइब में भी इतना अच्छे से, इतनी इज्जत से बात नहीं करता है। इधर लिंगडोंग भी हैरान था कि तुम मुझे बिग ब्रदर कह रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी कहोगे। तो लिन डायो यानी अपने ग्रैंडपा मार्टिन कहते जिस दिन तुमने युवान गेट के उन 3 सेक्ट मास्टर से फाइट किया था उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना बिग ब्रदर मान लिया था। इवन ड्रैगन कमांडर वगैरह सभी हैरान थे कि ये लिंगडोंग इन तीनों में बिग ब्रदर है, यानी कि यही इनको कंट्रोल करता है एक तरह से। इवन जो सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब के कुछ एल्डर्स थे 4 में से, वो बोलते पहली बार हम देख रहे हैं कि लिन डायो ऐसा एक्ट कर रहा है, नहीं तो ये कितना हॉटी और एरोगेंट है सभी को पता था। लिंगडोंग भी हंसने लगता है। अब ये भी इमोशनल था कि फाइनली हम तीनों भाई अब मिल चुके हैं। तीनों भाई इस समय गले मिलते हैं, पर लिटिल मार्टिन अब हंसने लगते हैं कि तुम लोग जहाँ पर भी जाते हो मुसीबत शायद वहीं पर आते ही रहता है। लिंगडोंग कहता है कि अगर मुझे ये मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस मिलता नहीं तो मैं शनजुआन रीजन कैसे लौटता, क्योंकि मुझे भी स्ट्रॉन्गर तो होना ही है, हमें उन तीनों से बदला भी तो लेना है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं पहले की बात अलग थी, अब डेमोनिक बीस्ट रीजन में या कहीं भी तुम्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता मेरे रहते हुए। अगर कोई छुआ भी तो मैं उसे पूरी तरह से मिटा दूंगा। और उसके बाद इनकी नजर उन तीनों ग्रेट कमांडर्स पर फिर से पड़ती है और ये बाकी दोनों कमांडर से कहते हैं अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहो तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो इस ड्रैगन कमांडर के साथ फिर मरो।
अभी ड्रैगन कमांडर कहते कि ये बीस्ट रीजन है तुम्हारे सेलेस्टियल डेमन मार्टिन ट्राइब की कोई टेरिटरी नहीं, ज्यादा एरोगेंट मत बनो। द ड्रैगन कमांडर अपने इन दोनों दोस्तों को मनाने लगता है, ऐसे हमारा रेपुटेशन गिर जाएगा। पर एप कमांडर और घोष कमांडर सीधा मना कर देते और ग्रैंडपा मार्टिन से कहते हमारा इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चैंटोंग वगैरह काफी खुश हो जाते हैं। अब ड्रैगन कमांडर कहता है ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अभी भी डर जाऊंगा। अब ये ग्रैंडपा मार्टिन को 1-on-1 फाइट में ललकारता है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं इस बच्चों तरह के ट्रिक्स आ जाओ, तुम्हें जितना मेथड्स ट्राई करने कर लो। अब ये अपने 10,000 फीट के विंग्स को फड़फड़ाते हैं और अचानक से गायब होकर इसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इनके बॉडी से निकलने वाला प्रेशर नॉर्मल संसारा स्टेज के बंदों से कहीं ज्यादा था। फिलहाल जो लिटिल मार्टिन थे अपने पास का जो भी इनका स्ट्रेंथ था उसे अब रिकवर कर चुके थे। इधर ड्रैगन कमांडर भी शॉकिंग ऑरा को देखकर एक बार को दहल सा जाता है, पर फिर भी ये फाइट करने को तैयार था क्योंकि ये भी एक संसारा लेवल का नेचुरल वॉरियर था। ड्रैगन कमांडर सोच रहा था क्योंकि मैं कुछ भी हो ड्रैगन ट्राइब का ही मेंबर हूँ तो मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अगर मुसीबत हुई तो शायद ड्रैगन ट्राइब वाले आ सकते हैं क्योंकि वो लोग भी 4 ओवरलॉर्ड जो है यहाँ पर उनमें से एक है। अब इसके 6 विंग्स प्रकट हो चुके थे। अपनी ऑरा को ये मैक्सिमम तक पुश करता है। ग्रैंडपा मार्टिन इसे देख करके एक फेरोसियस स्माइल देते हैं और इनका जो स्पीड था ग्रैंडपा मार्टिन का वो अलग ही लेवल पर था। मार्टिन गायब होते और अचानक से गायब होकर एक पावरफुल फिस्ट ड्रैगन कमांडर की तरफ लॉन्च कर देते हैं और ये फिस्ट इतना खतरनाक था कि पूरा स्पेस ही मानो कोलैप्स करने लगा था। ड्रैगन कमांडर उधर देखता है, ये अटैक सच में काफी फास्ट था और ये भी उधर अपना एक ड्रैगन पंच मार देता है। दोनों का जहाँ पर कोलिजन होता है वहाँ के स्पेस में क्रैक आने लगता है और ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं गेट लॉस्ट और इस समय ड्रैगन कमांड पीछे जाके काफी दूर गिरता है। पहले ही एक्सचेंज में इसकी हालत खराब थी। ग्रैंडपा मार्टिन कहते बस इतना ही, इसी के दम पे उछल रहे थे। ड्रैगन कहता है इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो और ये तुरंत ही अपने लाइफ और डेथ की को मिक्स करके एक अटैक बनाता है। डोमिनियरिंग ड्रैगन स्काई शैटरिंग फिस्ट और मार्टिन की तरफ लॉन्च कर देता है। अब ये जो अटैक था एक बाउंडर के समान आगे बढ़ता है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं बस इतने स्ट्रेंथ पर तुम खुद को एक डोमिनेटिंग ड्रैगन कहलाना चाहते हो। इनके हाथों से इसमें एक पर्पलिश ब्लैक लाइट बाहर निकलती है और एक पाम अटैक इस अटैक की तरफ ये बढ़ा देते हैं और इनका अटैक इस बार इतना खतरनाक था कि ये जो ड्रैगन अटैक था इसे बहुत जल्दी ही ये डेवोर टाइप कुछ कर जाते हैं। फिर ये गायब होकर के फिर से एक फिस्ट अटैक ड्रैगन को दे मारते। नीचे से देख रहा लिनियान कहता कि सेकंड ब्रदर सच में काफी अमेजिंग है। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिलाता है कि हाँ दोनों हैं तो समसारा लेवल पर मार्टिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्टिन का जो फिजिकल बॉडी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले सोचता था कि ये मार्टिन हमेशा कहता था कि अगर मैं अपने पीक पर होता तो ये कर देता वो कर देता। आज मैं देख सकता हूँ कि ये सच में जो कहता था ये उस लेवल का है। और लिंगडोंग कहता है कि ये ड्रैगन कमांडर लिटिल मार्टिन का बिल्कुल भी मैच नहीं है। अब मार्टिन इस बैटल को ज्यादा दूर तक लेके जाना नहीं चाहते थे। ये तुरंत ही कुछ हैंड सिल्स मूव करते हैं और एक हेवन डेमन हैंड बनाते हैं जो कि 10,000 फीट का एक अटैक था। ये आगे बढ़ा देते हैं। ड्रैगन भी अपना फिस्ट मारता है पर ये अटैक इसका डिसॉल्व हो जाता है और बचा कुछ अटैक मार्टिन का इसके बॉडी से टकराता है और ये चिल्लाने लगता है। खून की उल्टियां भी इसकी चालू हो जाती है। बॉडी इसका अब नम पड़ने लगा था। एप कमांडर वगैरह तो सोच रहे थे कि हमने अच्छा ही किया कि हम इस बैटल से दूर भाग गए क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन ने इसका एक हाथ भी अब तोड़ दिया था और अभी तक तो शायद ये अपना फुल पावर यूज भी नहीं कर रहे थे। ड्रैगन कमांडर भागने को देखता है। मार्टिन कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? और ये कहते हैं जो भी तुम्हारे पास टेक्निक्स है यूज कर लो नहीं तो मारे ही जाओगे। ड्रैगन कमांडर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसमें से गोल्डन लाइट बाहर आती है और ये 10,000 फीट के एक माउंटेन में बदल जाती है। इस पर कई सारे एंशिएंट सिंबल्स थे। ये था एंशिएंट डिवाइन ऑब्जेक्ट 9 स्काई हैवी माउंटेन। एप वगैरह इसे पहचान जाते हैं। अब ये जो डिवाइन आइटम था 32nd रैंक का डिवाइन आइटम था। बहुत सारे लोग इसे देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। इवन मार्टिन ट्राइब के वो जो तीनों लोग थे वो भी। अब इस गोल्डन माउंटेन में से कई सारे लाइट पिलर्स ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन देखते हैं कि यही टेक्निक ना अभी अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और एक डेवोरिंग फोर्स अपने आसपास बनाते हैं और इस टेक्निक को कहा जाता है सेलेस्टियल डेमन सन डेवोरिंग टेक्निक। ग्रैंडपा मार्टिन की बॉडी इस समय काफी बड़ी हो चुकी थी। ये जो माउंटेन था शायद एक संसारा लेवल के बंदे को सप्रेस कर सकता था पर इस माउंटेन में इनके ऑरा के कारण अब क्रैक्स आने लगे थे। ये जो ब्लैक सन अटैक था ये सच में काफी टेरिफाइंग था और इस सन वाले फॉर्मेशन ये इस पूरा माउंटेन को यानी डिवाइन ऑब्जेक्ट को ही निगल जाते हैं और जो भी एनर्जी फ्लक्चुएशन था वो गायब हो जाता है। इधर ड्रैगन कमांडर का तो चेहरा ही बन जाता है। ये खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि इसका जो कंट्रोल था 9 स्काई हैवी माउंटेन पर वो कट चुका था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं बेवकूफ क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा डेमन मार्टिन ट्राइब इस वर्ल्ड को भी डेवोर करने का क्षमता रखता है। हालांकि ये डिवाइन ऑब्जेक्ट है इसमें दिक्कत हुई मुझे पर ऐसा नहीं था कि यह असंभव है। ड्रैगन कमांडर गुस्से में एक फिस्ट अटैक मारता है। मार्टिन इसे डिसॉल्व कर देते हैं। अब ये अपने हाथों को ब्लेड के टाइप शार्प करते हैं और क्लॉ अटैक इस पर लॉन्च कर देते हैं। इधर ये
ड्रैगन कमांडर अपनी 6 विंग्स फड़फड़ाकर भागने को देखता है, पर मार्टिन कहते हैं लगता है तुम भूल गए कि हमारा जो डेमन मार्टिन ट्राइब है, स्पीड में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये तुरंत ही इसके 6 विंग्स को पकड़ लेते हैं और एक चमाट मारते हैं इसको। ये जाके जमीन पर गिर जाता है। इवन जो नीचे का जमीन था उसमें गड्ढा हो जाता है। लोग हैरान थे कि ये ड्रैगन कमांडर जो कि समसारा लेवल का वॉरियर है, ये अपने एक भी अटैक अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। शायद अब ये फाइट खत्म हो चुका था। लिंग डोंग इधर अंगड़ाइयां भी लेना शुरू कर दिया था। ड्रैगन कमांडर को दिखाया जाता है आधी इसकी बॉडी चट्टानों के अंदर दबी हुई थी और बॉडी से इसके ब्लड आ रहा था। इससे उठा भी अब नहीं जा रहा था। मार्टिन गायब होते हैं और इसके सामने प्रकट होते हैं। फिर इससे कहते हैं ये मेरे भाई हैं और तुमने हिम्मत की थी इनको टच करने की, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अगर आज मैं आता भी नहीं तो जरूर इन्हें ढूंढते हुए जब पहुंचता तो तुम्हारे खैर नहीं था। अभी कोई कुछ बोलता नहीं, सभी शांत होकर के मार्टिन की इस एरोगेंट बिहेवियर को देख रहे थे। ड्रैगन कमांडर अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ड्रैगन कमांडर कहता है जो भी है मुझे मार दो, नहीं तो मैं फिर भी अपना बदला तो लूंगा। मार्टिन जो कि हंस रहे थे वो शांत हो जाते हैं और उनके चेहरे पर अब किलिंग इंटेंट आ जाता है। ड्रैगन कमांडर कहता है कि मैं ड्रैगन ट्राइब का, मुझे मार दोगे तो क्या ड्रैगन ट्राइब वाले आएंगे नहीं? मार्टिन कहते तुम्हारे बॉडी में हल्का सा ड्रैगन ब्लड लाइन है और तुम अपने को ड्रैगन ट्राइब का मानते हो। ये अपने हाथ एक पावरफुल फोर्स अब इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी इधर ड्रैगन कमांडर ड्रैगन टोटम यूज कर, जिससे कि शायद ड्रैगन ट्राइब के लोगों को पुकारा जा सकता है। बाकी लोग भी इस सीन को पहचान जाते और मार्टिन ट्राइब के लोग भी। नॉर्मली जब कोई ड्रैगन ट्राइब का बंदा रहता है तो उसे ड्रैगन ट्राइब का टोटम मिलता है ताकि वो मुसीबत में अपने पावरफुल एल्डर्स को बुला सके। ग्रैंडपा मार्टिन कहते बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें तो आज मार के रहूंगा। मॉन्ग्रेल बर्ड अब ये अपने टोटम को रिलीज कर रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन इसे अपने पंच से फोड़ देते हैं। अब इसमें से एक लाइट निकलती और स्पेस को शायद छेदते हुए यहाँ से भी ट्रांसमिट हो गई होगी। इधर ग्रैंडपा मार्टिन अपने क्लॉज को शार्प करते और इस पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे इनका क्लॉ इसे टकराने वाला था तभी यहाँ का स्पेस इस समय डिस्टॉर्ट होता है और यहाँ से 2 लोग बाहर निकलते और तुरंत ही मार्टिन पर अटैक कर देते और इसके अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। और इनमें से एक बोलता है कि डेमन मार्टिन ट्राइब के फ्रेंड, क्यों ना आप इसे छोड़ दो क्योंकि ये हमारे ड्रैगन ट्राइब का है। इसने जो भी किया था अब उसका बदला ले चुके हो। अब इन लोगों का भी जो प्रेशर था सच में काफी टेरिफाइंग था। बेसिकली यहाँ 4 ओवरलॉर्ड ट्राइब में से 2 ट्राइब आ चुके थे, पहला अपना मार्टिन और दूसरा ड्रैगन ट्राइब। मार्टिन भी इन दोनों लोगों को देखते हैं, ये भी समझ जाते हैं मतलब ड्रैगन कमांडर कुछ बैकिंग तो थी। मतलब अब ये दोनों लोग मिडिल एज्ड मैन थे और ये भी समसारा स्टेज पर ही थे शायद। अब ये दोनों फिगर मार्टिन को देखते हैं, फिर उन तीनों लोगों को जो मार्टिन ट्राइब से आए हुए थे। एक चीज तो समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है लिन डायो, इसका स्टेटस मार्टिन ट्राइब में काफी हाई होगा। ड्रैगन कमांड इनमें से एक ड्रैगन से कहता है बिग ब्रदर डुवान मेरी रक्षा करिए। अब ये काफी खुश था। अब ये जो भी थे ड्रैगन ट्राइब के, ये अपना नाम बताते कि मेरा नाम डुवान टाओ है, मैं ड्रैगन ट्राइब से हूँ। लिटिल फ्रेंड मार्टिन अब लिंगडोंग का जो भी पूरा मैटर रहता है ग्रैंडपा मार्टिन इनको बताते हैं कि मैं इसलिए बदला ले रहा हूँ। फिर ये वही बात बोलते हैं कि जो भी आपने करना था कर चुके हो, इतना शायद काफी है। और मार्टिन अभी भी काफी एरोगेंटली बोल रहे थे कि जो मेरे भाई को हाथ लगाए मैं उसे छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता और मेरा आदत नहीं है कि मैं कोई काम अधूरा छोड़ूं। डुवान टाओ भी हैरान हो जाते हैं कि यार ये बंदा इतना एरोगेंट सच में काफी है। अब ये बोलते हैं कि ये जो हेवन ड्रैगन कमांडर है इसने हमारे ड्रैगन ट्राइब के लिए अच्छे काम किए थे, तभी हमने इसको टोटेम भी दिया था। क्या आप सच में चाहते हो दोस्त कि हमारे ड्रैगन ट्राइब और आपके मार्टिन ट्राइब के बीच में फालतू में इस मैटर के लिए, छोटे मैटर के लिए रिश्ते खराब हो? नॉर्मली ऐसा होता भी था कि मार्टिन ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब एक दूसरे से उलझते नहीं थे, अपना अपना ये काम करते थे। क्योंकि अगर ये दोनों बैटल करने लगे तो क्लियर विनर कौन होगा किसी को पता नहीं था, पर लॉस दोनों तरफ काफी ज्यादा हो सकते थे। मार्टिन फिर से कहते मैटर तो तुम्हारे इस बिग मॉन्ग्रेल बर्ड ने शुरू किया था मेरे भाई को मारने की कोशिश करके। अब ये डुवान टाओ और इसका दूसरा जो साथी था वो कहते क्या तुम ये बात कहने के योग्य हो? तभी पीछे से जो एक एल्डर थे मार्टिन ट्राइब के वो बोलते हैं कि आ डायो यानी कि अपना लेन डायो ये अगला ट्राइब लीडर बनने वाला है, मतलब ये उसमें खड़ा है, तो क्या ये क्वालिफाइड नहीं है? अब जब ये सुनते हैं डुवान टायो और इनका दूसरा साथी तो ये हैरान हो जाते हैं। तभी ये बंदा इतना एरोगेंट एक्ट कर रहा था और वैसे भी इसका ऑरा थोड़ा अलग है बाकी मार्टिन से। अब ये लोग भी समझ रहे थे मैटर थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मार्टिन लिन डायो का आइडेंटिटी भी काफी हाई है। इधर वो एप कमांडर और घोष कमांडर ये तो अपने पसीने पोछने लगे थे कि ये जो लिटिल मार्टिन ये अगला लीडर भी बन सकता है। चैंटोंग वगैरह तो काफी खुश थे कि ब्रदर लिंगडोंग और लिन यान का रिलेशन इतने खतरनाक आदमी से अब इनका पावर शायद आगे जाके बढ़ने ही वाला है। लिंगडोंग भी इस मैटर को देख रहा था, इसे भी नहीं ये भी नहीं चाहता था कि ये ड्रैगन कमांडर यहाँ से बच के जाए, पर फालतू में मार्टिन ट्राइब और ड्रैगन ट्राइब का रिलेशन खराब हो ये भी नहीं चाहता था। और इसे ये भी समझ में आ रहा था कि मार्टिन एक कैंडिडेट है चीफ लीडर बनने का, पर अभी ये बना नहीं है, फालतू में इसका रेपुटेशन खराब होगा। इधर वो तीनों एल्डर्स भी मार्टिन ट्राइब के जानते थे कि अगर लिन डायो जो डिसाइड कर लेता है वो करता ही है। लिटिल मार्टिन इस समय लिंगडोंग की तरफ देखता है और पूछता क्या मैं इसे छोड़ दूं? बाकी तीनों एल्डर्स हैरान हो जाते कि लिन डायो किसी से बात पूछ रहा है, इसे करना क्या है, जबकि ये जो मन करता है वो करता है। लिंगडोंग कहता है जाने दो इसे,
फालतू में मैटर को क्यों बढ़ाना। अब वो दोनों जो ड्रैगन्स थे वो भी कहते हैं थैंक्स फ्रेंड, तुम्हारा दिल काफी बड़ा है। और लिंगडोंग कहते हैं वैसे भी मेरे भाई को एक और डिवाइन वेपन 32वें रैंक का मिल ही गया है, अब वो हमारे पास ही रहेगा, तभी ये जाएगा। डुआन टायो अब कुछ नहीं बोलते। ड्रैगन कमांडर बोलने की कोशिश करता है पर ये उसे डांट के शांत करवा देते और ये तुरंत ही कहते हैं ठीक है वो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स आप लोग रख सकते हो। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं यही अच्छा भी है, पर अगली बार इसने अगर कुछ किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डुआन टाओ वगैरह को भी गुस्सा तो आ रहा, पर ये अब शांत हो जाते हैं। डुआन टाओ से ये ड्रैगन कमांडर बोलता है कि इस लिंगडोंग को हमें कैसे भी मारना है। जब ये वापस लौट रहे थे, अब जैसे ये नाम सुनते हैं डुआन टाओ कहते हैं तुमने क्या बोला, इस बंदे का नाम क्या है। ड्रैगन कमांडर बोलता है लिंगडोंग। अब ड्रैगन कमांडर भी सोचने लगता है क्या इन लोगों को भी ये नाम पता है। डुआन टाओ पीछे पलटते हैं और लिंगडोंग को देखते हैं और लिंगडोंग से पूछते हैं यंग ब्रदर क्या तुम्हारा नाम लिंगडोंग है। लिंगडोंग भी सरप्राइज हो जाता है कि इन लोगों को क्या हुआ। ये हाँ में सर हिलाता है। फिर ये पूछते हैं क्या तुम लॉर्ड किंगजी को जानते हो। लिंगडोंग अपनी आंखें मटकाने लगता है और कहता है हाँ, ग्रीन ड्रैगन मेटेराइज्ड ड्रैगन स्केल उन्होंने ही मुझे पास किया है। क्यों क्या बात है। ये दोनों खुश हो जाते हैं तो आप ही हो वो लिंगडोंग। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब वाले भी जानते हैं। लिंगडोंग भी इन दोनों लोगों हैरान होकर देख रहा था। इवन मार्टिन वगैरह भी किसी को वो समझ में नहीं आ रहा था ये ड्रैगन ट्राइब वाले जो कि काफी हॉटी होते हैं इतना अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। ड्रैगन कमांडर भी सोचने लगता है कि बिग ब्रदर डुआन आप ये क्या कर रहे हो। एप कमांडर ये जो भी थे यहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं क्या ये लिंगडोंग ये ड्रैगन ट्राइब से भी रिलेटेड है, ये है कौन चीज भाई। अब लिंगडोंग थोड़ा शांत होता और कहता है तो आप दोनों भाइयों को मेरे बारे में पता कैसे चला। तो ये डुआन टाओ बोलते कि लॉर्ड किंगजी ने हमें मैसेज भेजा था, मतलब हमारे ड्रैगन ट्राइब में कुछ समय पहले की बात है, तो उन्होंने आपके बारे में यानी लिंगडोंग आपके बारे में बताया था। अब लिंगडोंग समझ जाता है कि जो एल्डर किंगजी उनका स्टेटस ड्रैगन ट्राइब में काफी हाई होगा और वैसे भी वो रिनकार्नेशन लेवल के बंदे हैं तो स्टेटस ऑब्वियसली हाई तो होना ही था। अब तो डुआन टाओ कहते कि ड्रैगन कमांडर ब्रदर लिंगडोंग से माफी मांगो। ड्रैगन कमांडर कहते हैं क्या बात है बिग ब्रदर डुआन, इससे भी अभी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। डुआन टाओ कहते बेवकूफ ये हमारे लॉर्ड किंगजी का सक्सेसर है। जब ड्रैगन कमांडर ये सुनता है तो ये भी शांत हो जाता है। लिंगडोंग कहता है कि अरे ड्रैगन कमांडर ये तो मेरे मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल में भी काफी इंटरेस्टेड था। डुआन टाओ जब ये सुनते हैं तो इनका चेहरा बन जाता है और ये हंसते हैं कि इवन हम भी उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकते, ये क्या करेगा। अब ड्रैगन कमांडर शांत हो जाता है कि मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड किंगजी ने ये टेक्निक आपको पास की है, मुझे माफ करिएगा। डुआन टाओ के कहने पर लिंगडोंग भी इन्हें माफ कर देता है। अब लिंगडोंग कहता है ये मैटर छोड़िए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। डुआन टाओ थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। फिर ये लिंगडोंग से कहते हैं कोई जल्दी नहीं है जाने की। तो लिंगडोंग पूछता है क्या कुछ आपको और काम है। ये दोनों शांत हो जाते हैं और फाइनली बोलते हैं और ये कहते हैं हमारे ट्राइब में कुछ मैटर है तो हमें आपकी जरूरत है। लिंगडोंग चौंक जाता है भाई ड्रैगन ट्राइब में मैं क्या हेल्प करूंगा, मैं तो इनिशियल डेथ स्टेज का बंदा हूँ। इवन मार्टिन भी हैरान हो जाते हैं शायद ये लोग कहीं प्लान तो नहीं बना रहे लिंगडोंग को वहां पर ले जाके मारने का। डुआन टाओ समझ जाता है कि सभी लोग क्या सोच रहे हैं। फिर ये बोलता है कि लॉर्ड किंगजी ने हमें एक मैसेज भेजा था कि हमारा जो प्रॉब्लम है ब्रदर लिंगडोंग उसे सॉल्व कर देंगे, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। लिंगडोंग समझ जाता है और सीधा इनसे कहता है तो क्या वो मैटर यीमो से रिलेटेड है। डुआन टाओ और भी चौंक जाते हैं। ये हाँ में सर हिलाते हैं। इसने सही सोचा था, मतलब ड्रैगन ट्राइब के अंदर भी शायद यीमोस का इन्वेजन है कहीं ना कहीं। मार्टिन कहता है यीमो ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे एंसेस्ट्रल स्टोन से छीनने का कोशिश किया था और मैं इंजर्ड हो गया था उस टाइम। अब लिंगडोंग पूछता है तो सिचुएशन कैसा है। तो ये लोग बोलते हैं जब आप ट्राइब में चलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अब डुआन टाओ वगैरह कहते हैं कि मार्टिन ऐसा नहीं है कि हम इसे मार देंगे और हम ड्रैगन ट्राइब वाले आप खुद ही समझ के देख लो, ऐसा छोटा घिनौना काम हम नहीं करेंगे। बाकी तीनों एल्डर्स भी मार्टिन ट्राइब के इसकी बात से अब सहमत थे और लिंगडोंग भी स्माइल करता है कि टेंशन मत लो वो मैटर निपटा के मैं वापस आऊंगा। लिंगडोंग को वैसे भी ड्रैगन ट्राइब में इंटरेस्ट था क्योंकि अगर इसे ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल को पूरी तरह से मास्टर करना है तो इसे एक बोन चाहिए, ड्रैगन बोन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि वहीं पर मिलेगा। ऐसा लॉर्ड किंगजी ने इसे बताया था क्योंकि वहाँ पर एक पूल है। मार्टिन पूछता है लिंगडोंग से इतना जल्दी क्यों एग्री कर गए। लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो। अब इनसे पूछता है डुआन टाओ से कि कब लीव करना है। डुआन टाओ कहता है जब आप कहो। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है फिर 3 दिन बाद हम निकलेंगे, मुझे कुछ मैटर्स डीप लाइटनिंग माउंटेन के खत्म करने हैं। तो ये बोलते हैं ठीक है फिर 3 दिन बाद हम आपको लेने आएंगे डीप लाइटनिंग माउंटेन पर। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकलने लगते हैं। अब लिंगडोंग मार्टिन से भी कहता है चलो हमारे साथ फिर डीप लाइटनिंग माउंटेन। मार्टिन हंसता है और कहता लगता है कियोटिक डेमन सी में तुमने काफी मजे किए, तुम्हारा नाम काफी फैल गया। लिंगडोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता हाँ वो जगह सच में काफी अच्छा था। अब ग्रैंडपा मार्टिन अपनी स्टोरी भी बताते हैं कि जब ये आए थे तो काफी इंजर्ड थे, फिर उन्होंने अपने ट्राइब से कैसे भी करके कांटेक्ट किया, उसके बाद जाके ये अब रिकवर किए हैं। अगर मैं ट्राइब लीडर होता तो अभी जाते उनको खत्म कर देते जुवान गेट वालों को, ये ऐसा कहते हैं। पर लिंगडोंग कहता है टेंशन मत, हम जल्दी जल्दी अपने ऑरा को इंक्रीज करेंगे। अभी अपने पुराने दिन
यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे और ये लोग इसमें वाइन के मजे ले रहे थे। डाउ सेक्ट से लेके हर जगह का ये डिस्कशन करते और उसके बाद इसे याद आता अपनी बहन का, किंग टान का, जो कि शायद अब डार्कनेस हॉल में चली गई होगी। तो वहाँ का मैटर भी अब इसे जाकर सुलझाना ही पड़ेगा। 3 दिन बीत चुके थे और इसे लेने के लिए डुआन टाओ वगैरह आ जाते हैं। लिंगडोंग लिटिल यान वगैरह को बोलता है कि वेट करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर उसके बाद हम युआन गेट के लिए निकलेंगे, ईस्टर्न जुआन रीजन, जो कि अब इसके पास वैसे भी मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस भी है। अब यहाँ पर ये कई सारे जो डिवाइन वेपन्स इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस टाइगर डेवोरिंग आर्मी वगैरह को दे देता है। तो चेंटोंग वगैरह अब और भी ज्यादा खुश थे। मार्टिन फिर से पूछता है कि क्या तुम सच में अकेले जाना चाहोगे? लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो। मार्टिन कहता है ठीक है, पर मुझे भी अब मार्टिन ट्राइब लौटना पड़ेगा। कुछ समय मैं इसके साथ रहूंगा, इस स्टूपिड टाइगर के साथ, पर वहाँ पर सक्सेसर का इलेक्शन है और वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। लिंगडोंग कहता है ठीक है, मार्टिन ट्राइब से लौटने के बाद, ड्रैगन ट्राइब से लौटने के बाद मैं लिन यान के साथ तुम्हारे मार्टिन ट्राइब आऊंगा। अब उसके बाद ये डुआन टाओ ट्रायो के साथ, डुओ के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इसका शायद ये पहला कदम जब ये 4 ओवरलॉर्ड ट्राइब में से कहीं एक एंटर कर रहा है। तो डेमन रीजन के नॉर्दर्न एरिया में ड्रैगन रीजन था और ये एरिया काफी घना था, वीराने जैसा था। बहुत कम ही लोग, पर कुछ लोग आते थे यहाँ पर ट्रेजर्स की तलाश। ये ड्रैगन ट्राइब में तो नहीं, पर ड्रैगन रीजन के आसपास ट्रेजर्स लूटने आते थे। और यहाँ पर जब लिंगडोंग आता है तो एक चीज तो फील करता है कि यहाँ का जो युआन पावर है नेचर में काफी रिच है। डुआन टाओ बताते हैं कि इस एरिया में बस हमारे ड्रैगन ट्राइब के लोग ही या हमारे जो फ्रेंड्स हैं ड्रैगन ट्राइब के, वही एंटर कर सकते हैं। और इस ड्रैगन रीजन के मिडिल में ड्रैगन ट्राइब था। डुआन टाओ बताते बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब यहाँ पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक इनविजिबल बैरियर था जिसे कि ये डुआन टाओ एक सीक्रेट मेथड से खोलते हैं। उसके बाद ये तीनों यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। लिंगडोंग एक चीज तो देखता है कि इस फॉर्मेशन को खोलने के काफी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ चाहिए, तब जाके स्पेस में क्रैक होता है और तीनों जा पाते हैं। पर जब ये ड्रैगन ट्राइब के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर जो युआन पावर ये और भी ज्यादा डेंस था। इससे भी एक बार को अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर इसके बॉडी पर काफी ज्यादा आ रहा था। अब लिंगडोंग भी काफी क्यूरियस था। यहाँ का जो एरिया था पूरी तरह से हरा भरा था और कई सारे बहुत बड़े बड़े यानी 1000 फीट के पेड़ भी से दिखते हैं। डुआन टाओ बताते हैं कि ये सब युआन ट्रीज है और इन्हीं की मदद से यहाँ पर युआन पावर अपने आप बनते रहता है। लिंगडोंग को याद आता है कि यार डाउ सेक्ट में तो बस मैं एक युआन ट्री लाया था तो उससे इतना लोगों को फायदा हो रहा था। अब यहाँ पर तो केवल युआन और युआन ट्री ही भरे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कई सारे पिल रिवर्स भी होंगे। मेन एरिया में जाने के लिए एक और फॉर्मेशन था जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग, और इस फॉर्मेशन का नाम था ग्रेट वॉइड डिवाइन फॉर्मेशन। और ये इतना खतरनाक फॉर्मेशन है कि 3 येमोस किंग को एक बार इसमें सप्रेस कर दिया गया था। लिंगडोंग कहता है मतलब ये फॉर्मेशन तो सच में ड्रैगन ट्राइब वाले काफी खतरनाक है। तभी डुआन टाओ कहते हैं पर ये फॉर्मेशन हमारे ड्रैगन ट्राइब ने नहीं बनाया। खास करके यान बताता है ये सिंबल ग्रैंड मास्टर ने बनाया था। यान बताते हैं कि तुम्हारे पास वो जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है, अगर उसे तुम फुल पावर पर एक्टिवेट कर तो इस ग्रेट वॉइड डिवाइन फॉर्मेशन से वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे पास बस फॉर्मेशन है, उसका प्लेट नहीं है, नहीं तो बात ही अलग होती। लिंगडोंग पहली बार फॉर्मेशन प्लेट का नाम सुनता है। अब यान बताते हैं कि जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन था वो उनके मास्टर सिंबल एंसेस्टर ने बनाया था बहुत लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद। तो तुम्हारे पास वो फॉर्मेशन है पर उसका एक प्लेट था, वो ज्यादा क्रूशियल आइटम है। फिर ये बताता है कि मास्टर के डेथ के बाद वो प्लेट का मुझे भी पता नहीं चला। अब इधर लिंगडोंग ट्राइब के इंटीरियर प्लेस में एंटर कर चुका था। इसे अंदर में कई सारे ड्रैगन्स उड़ते हुए दिखते हैं, कई सारे से ग्रैंड हॉल्स दिखते हैं और स्टोन पकोड़ास। पर दूर में कहीं ये हल्का सा यिमोकी का ऑरा भी फील करता है और इवन इसके बॉडी के अंदर एंसेस्ट्रल सिंबल भी फ्लक्चुएट करने लगते हैं। अब इस प्रकार का सीन तभी होता है जब शायद यहाँ पर कोई एंसेस्ट्रल सिंबल तीसरा वाला हो या कोई एंसेस्ट्रल सिंबल का मालिक पहले से मौजूद हो। अब इधर डुआन टाओ के आसपास एक लेडी आती है और कहती है अंकल डुआन फाइनली आप वापस आ गए। इस लेडी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और ये भी काफी सुंदर थी। डुआन टाओ वगैरह इसे लिटिल जिन करके बुलाते हैं। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस कराते लिंगडोंग की तरफ इशारा करके कि इसका नाम लिंगडोंग है, इसे एल्डर किंगजी ने बताया था। अब ये लड़की देखती तो कहती तुम वही लिंगडोंग हो। लिंगडोंग भी देखता है कि ये लड़की मुझे इतना ज्यादा क्यों घूर रही है। फिर कहती है टीचर किंगजी ने जितना कहा था शायद तुम उतने पावरफुल हो नहीं। लिंगडोंग समझ जाता है ये लड़की थोड़ा बहुत इसे जेलस है और क्योंकि एक किंगजी को टीचर कह रही और इसे पता होगा कि मैं भी उनका एक डिसाइपल हूँ तो इसकी वजह से शायद इसको थोड़ी जलन हो सकती है। अब ये लड़की कहती है कि ये हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा एल्डर्स, ये तो बस इनिशियल डेथ स्टेज पर है। यीमो का प्रॉब्लम लिंगडोंग तभी कहता है कि स्ट्रेंथ से सॉल्व नहीं होता, नहीं तो तुम्हारे क्लैन में इतने पावरफुल लोग हैं कब का वो मैटर सॉल्व हो गया होता। ये लड़की अब शांत हो जाती और मन ही मन कहती है उम्मीद है तुम कर लोगे। डुआन टाओ बोलते कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये लड़की लॉर्ड किंगजी की मानो पूजा करती। पर तुम्हें भी मालूम है कि लॉर्ड किंगजी बहुत रेयर ही किसी की तारीफ करते हैं। हालांकि लड़की काफी टैलेंटेड है पर आज तक उन्होंने कभी इसका तारीफ नहीं किया और लॉर्ड किंगजी ने तुम्हारी तारीफ की थी इसीलिए इसे थोड़ा सा जलन है। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है कि कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। ये जो यंग लेडी थी जिन, इसका भी स्ट्रेंथ परफेक्ट डेथ स्टेज पर था। किंगजी ने मे भी इसकी तारीफ इसलिए नहीं की होगी क्योंकि ये लड़की ड्रैगन ट्राइब की, तो
ड्रैगन ट्राइब में हर एक चीज मिल जाता है, इसीलिए शायद। अब ये डुआनटाओ वगैरह बोलते हैं कि हमने ट्राइब लीडर को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो आते ही होंगे तुमसे मिलने। लिंगडोंग समझ जाता है ट्राइब चीफ इसमें इन्वॉल्व है, मतलब मैटर काफी बड़ा है। अब ये लोग ट्राइब चीफ के उस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। आसपास के चीजों को देखकर लिंगडोंग हैरान हो रहा था। 10 मिनट उड़ने के बाद ये फाइनली एक एंशिएंट स्टोन हॉल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई सारे एल्डरली फिगर्स बैठे हुए थे और इनके बीच में जो एक बंदे बैठे थे, उनका जो स्ट्रेंथ था शायद लॉर्ड किंगजी के बराबर ही माना जा सकता है। और यही थे वो ट्राइब लीडर, मतलब ये रिनकार्नेशन लेवल के वॉरियर थे। डुआनटाओ वगैरह इन्हें ग्रीट करते हैं, लिंगडोंग भी इन्हें ग्रीट करता है और ये कहते हैं तुम वही लिंगडोंग हो जिसके बारे में किंगजी ने मुझे बताया था। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और इस दौरान ये अपने सप्रेशन पावर से लिंगडोंग के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और कहते हैं सही बात है, किंगजी अगर किसी की तारीफ करे तो तुम में बात तो है वो। और वो लड़की जो थोड़ी दूर खड़ी थी वो फिर से ऐसा निराशा में देख रही थी और ये यहाँ पर आई है, मतलब इसका भी स्टेटस ड्रैगन ट्राइब में काफी हाई होगा। अब जो ये लीडर थे ड्रैगन ट्राइब के, वो बताते हैं कि उनका नाम युवान कियान है। लिंगडोंग सभी को ग्रेट करता है। युवान कियान के लेफ्ट में एक और एल्डर थे, वो कहते इतना ग्रेट करने की जरूरत नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हें तो पता ही है कि हमने तुमको किस लिए बुलाया है। लिंगडोंग बोलता है मुझे मालूम चला है, वो यीमो है जिसके वजह से आपने हमें बुलाया है। बाकी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं, मतलब इस बंदे को यीमो के बारे में पता है। और लिंगडोंग कहता है हाँ मैं फील कर सकता हूँ यहाँ पर यीमो की है। ये और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खास करके युवान कियान। लिंगडोंग कहता है मैं जैसा फील कर रहा हूँ जो यीमो की यहाँ पर सप्रेस है, धीरे धीरे एरिया को कोरोड कर और कुछ ही समय में ब्रेक थ्रू कर सकती है, तो यहाँ पर आपका ड्रैगन ट्राइब फिर मुश्किल में आ जाएगा। बाकी एल्डर्स भी कहते तभी तो किंगजी ने तुम्हारा रिकमेंडेशन दिया। वो ब्लैक क्लॉथ लेडी जो थी चुपचाप देख रही थी, उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, पर लिंगडोंग ने जो बताया था वो सही था, इसे भी पता था। और ये जो एरिया है जहाँ से यीमो की आ रहा है शायद नीचे ही है, मतलब अंडरग्राउंड में। युन कियान अपना हैंड साइन मूव करते और यहाँ का जो नीचे का एरिया था डिस्टॉर्टेड हो जाता है। लिंगडोंग अंदर में देखता है, इसको ब्लैक फॉग दिखता है और ये काफी घना था। यीमो की का जो मात्रा था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंस था और यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ था गोल्डन फॉर्मेशन का, जिसे ये यीमो की ब्रेक करके बाहर आना चाहता था। और ये जो गोल्डन लाइट था फॉर्मेशन का अब समय के साथ काफी वीक हो चुका था। अब लिंगडोंग पूछ लेता कि लीडर युन कियान यहाँ पर किस लेवल का यीमो सप्रेस्ड है। युन कियान थोड़ी देर शांत रहते, हंसते हैं, फिर ये लिंगडोंग को बताते कि इस दुनिया में 3 ऐसे जगह जहाँ पर सिंबल एंसेस्टर कई सारे यीमोस को सील किया था और उन जगहों को डेविल सप्रेसिंग प्रिजन्स कहते हैं। ऐसे जगहों पर इनको सील करके मार दिया जाता है। तो एक जगह हमारे ड्रैगन रीजन में आता है ये वाला, और इस जगह पर 10 यीमो किंग है और बाकी तुम छोड़ दो कितने जनरल लेवल के या उससे नीचे के हैं। लिंगडोंग तो चौंक जाता है कि ग्रेट डेजोलेट टेबल में एक यीमो किंग सील है जहाँ पर 10 यीमो किंग और बाकी पता नहीं कितने। और ग्रेट डेजोलेट टैबलेट जो कि 3rd रैंक का डिवाइन आइटम है वो भी अब तो कोरोड हो चुका है। तो ये जगह तो सच में काफी खतरनाक है। फिर ये बताते कि फॉर्मेशन कैसे बना है हमारे ड्रैगन ट्राइब में अपनी ऑरा यूज करके जो रिनकार्नेशन लेवल पर पहुंच जाते, इस एरो को अपना सपोर्ट देते रहते ताकि हम इसे सप्रेस करके रख सके। और हमें तुम्हारी जरूरत इसीलिए ताकि हम इस डेविल सप्रेसिंग प्रिजन को स्ट्रॉन्ग कर सके। पर लिंगडोंग कहता है सॉरी, मैं इस प्रकार के पावर को तो नहीं संभाल पाऊंगा। ये हेल्प करना चाहता था पर इस लेवल का पावर असंभव था और इनकी हेल्प करके ये एंशिएंट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल में भी एंटर करना चाहता था। पर शायद जबकि इसके पास एंसेस्ट्रल स्टोन 2 एंसेस्ट्रल सिंबल है, फिर भी ये इन यीमोस को सप्रेस नहीं कर सकता था। युआन कियान वगैरह का बाकियों का भी चेहरा बन जाता है। फिर ये कहते किंगजी ने अगर तुम्हें रिकमेंड किया है तो कोई न कोई तो कारण होगा। लिंगडोंग कहता है आप सही कह रहे हो, पर मैं इनिशियल डेथ स्टेज पर हूँ और आप यीमोस किंग देख रहे हो यहाँ पर 10 और बाकी पता नहीं कितने। ये तो मेरे लिमिट से बाहर है। युन कियान भी जानते थे कि ये बंदा सही बोल रहा है। पीछे से वो लड़की बोलती कि हे तुम्हें एल्डर किंगजी तुम्हारी इतनी तारीफ कर और तुम सच में यूजलेस हो। लिंगडोंग स्माइल कर और ये कहती अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा तो मैं माफी मांगती। लिंगडोंग कहता ऐसी बात नहीं है, सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। इधर इसके अंदर से यान बोलते कि डेविल सप्रेसिंग प्रिजन ये बंधे हुए हैं पर फिर भी इनका यीमोस ऑरा हल्का हल्का बाहर आ रहा है। और यान भी कहते हैं इस मैटर को रिजॉल्व करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम्हें बाकियों की जरूरत पड़ेगी। अब लिंगडोंग सोचता है मतलब ड्रैगन ट्राइब से मदद लो। ये कहते नहीं, ड्रैगन ट्राइब पावरफुल तो है पर डेविल सप्रेसिंग प्रिजन के सामने इनका कुछ नहीं चलता। तुम्हें जो जरूरत चाहिए, मदद चाहिए, मतलब वो इस डेविल सप्रेसिंग प्रिजन इसके अंदर ही मौजूद है। लिंगडोंग चौंक जाता है, क्या कह रहे हो? फिर ये कहते हैं जब तुम यहाँ पर एंटर किए तो तुम्हें एक फ्लक्चुएशन फील हुआ था। लिंगडोंग कहता है हाँ, मेरे एंसेस्ट्रल सिंबल्स में भी, और वो काफी फेमिलियर था। लिंगडोंग पूछता है कि पता तो है पर क्या है वो मुझे नहीं पता। यान कहते हैं जो तुमने फ्लक्चुएशन फील किया था वो डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल उससे रिलेटेड है। ये और ज्यादा चौंक जाता है। फिर ये कहता है क्या कह रहे हो? डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल तो किंग टान की जो टीचर है उनके पास है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मतलब उनके टीचर नीचे है यहाँ पर। यान कहते हैं मैंने कहा कि ये जो जगह है डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल से रिलेटेड है, पर डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो। फिर ये कहते हैं बस ये उसके कारण हो रहा है। लिंगडोंग पूछता है कौन, किसके कारण है? ये कहते हैं डार्कनेस मास्टर, मतलब जो पहली कंट्रोलर थी डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल की, शायद वो यहाँ पर सो रही होगी।
अब लिंगडोंग कहता है तो आप चाहते हो कि मैं उनकी तरफ जाऊं नीचे में? यान कुछ बोलते नहीं है, पर अगर मैं नीचे जाऊंगा भी, इतने यूमोज हैं, मुझे वैसे भी मार देंगे। लिंगडोंग कहता है क्यों ना हम युआन कियान को भेजें, और इनकारनेशन लेवल पर यान कहते हैं उनके पास एंसेस्ट्रल सिंबल नहीं है, उन्हें डार्कनेस मास्टर का लोकेशन मिलेगा ही नहीं। यान कहते हैं इस मैटर को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन ये तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। अगर ये इमोज निकल गए तो बाद में तुम्हें इन्हें को झेलना है, तो आज ही क्यों ना। लिंगडोंग समझ जाता है कि इसे नीचे इसमें जाना ही पड़ेगा। युआन कियान देख रहे थे कि लिंगडोंग चुपचाप खड़ा था। ये पूछते क्या बात है, और ये भी थोड़ा निराश थे। फिर ये कहता है ट्राइब लीडर इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इसे रिजॉल्व कर सकता। अब ये कहता है शायद इस डेविल सप्रेसिंग प्रिजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। युआन कियान हाँ में सर हिलाते हैं कि हाँ वहाँ पर एक तो है, मुझे भी नहीं पता वो कौन है, पर मैंने उनका प्रेजेंस फील किया है। युआन कियान हैरान थे कि यार इस बंदे को ये चीज कैसे फील हो गया। तो इस लेवल का एक्सपीरियंस जब ये रिइंकार्नेशन स्टेज में एंटर किए, तब जाके ये उन वॉरियर को जो भी नीचे है फील बस कर पाए हैं। लिंगडोंग कहता है फिर मुझे नीचे जाना है, और ये कहता है आप टेंशन मत, मेरे पास अपने तरीके हैं खुद को प्रोटेक्ट करने का। युआन कियान इसे एक ड्रैगन स्केल देते हैं और कहते हैं अगर नीचे गए कोई भी तकलीफ हो तो इसे शैटर कर देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। और ये कहते हैं अगर तुमने आज ये कर दिया तो तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के एक बेनिफैक्टर हो। बहुत सारे एल्डर भी इस बात में हाँ में सर हिलाते हैं। अब लिंगडोंग शांत करता है और इसमें कूद जाता है। ये लाइट बैरियर था, पर बैरियर को पार करने के लिए ये अपने डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल दोनों को यूज करता है, और इसके आसपास भी एक सुरक्षा कवच टाइप बन जाता है। युआन कियान या जो भी थे ये हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे के पास दो एंसेस्ट्रल सिंबल, तभी किंगसी ने इसे रिकमेंड किया था। लिंगडोंग स्माइल करता है इनके एक्सप्रेशंस को देखकर। अब अंदर ये चला जाता है। अब जो बाकी भी एल्डर्स थे इस समय ट्राइब लीडर से पूछते तो सच में कोई इस डेविल सप्रेसिंग प्रिजन के अंदर है? युआन कियान हाँ में सर हिलाते हैं और ये कहते हैं ये जो भी है वो शायद एंशिएंट टाइम से यहाँ पर है, पर मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, पर लिंगडोंग शायद उन्हें ढूंढ लेगा। तो भाइयों स्टोरी यही